विधानसभा के चुनावी पारी के बाद बंगाल विधानसभा चुनाव में भी जेएमएम ने कांग्रेस के बजाय टीएमसी का समर्थन किया है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कदम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है। ऐसे में झारखंड में प्यार और दूसरे राज्यों में तकरार लोगों को पच नहीं रहा है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतारकर चुनाव लड़ा। वहीं बंगाल में टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, जिसको लेकर झारखंड की विपक्षी भारतीय जनता पार्टी को तंज कसने का सुनहरा मौका मिल गया है। और मिले भी क्यों ना। आखिर झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की गठबंधन सरकार है, लेकिन असम और बंगाल में इनकी राहें बिल्कुल जुदा हैं। इससे इस आशंका को बढ़ावा मिल रहा है कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के बीच कुछ खटपट जरूर चल रही है। यहाँ पर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का भी गुस्सा होना स्वाभाविक है। हम लोग को याद है जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री जी के साथ जो सौतेला व्यवहार किया था, उसी का ये साइड इफेक्ट है। आप देखिए आसाम में भी कांग्रेस लड़ रही थी, ये कांग्रेस के साथ नहीं लड़े, वो अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ाए। और कोई भी राजनीतिक दल यही चाहता है कि मेरी पार्टी का जनाधार बढ़े, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गलत बात बंगाल में दिख रही है कि आपका यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी और जेएमएम का सरकार गठबंधन में है, मित्र ये हैं, लेकिन ये मित्र से ज़्यादा सहोदर मित्र दीदी हो गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम के बीच कुछ खटपट जरूर दिख रहा है। आम लोगों में चर्चा का विषय है। कांग्रेस से झारखंड मुक्ति मोर्चा की दूरी कई कयासों को जन्म दे रही है। कांग्रेस ने इस बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से बातचीत की या नहीं, अभी ये तो स्पष्ट नहीं, लेकिन इस बारे में पूछे जाने पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने गोल मटोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। ये हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से अपनी ओर से, प्रदेश की ओर से नहीं कहा गया है। ये तो जब दूसरे स्टेट की बात होती है तो राष्ट्रीय स्तर की बात है। इन सब बिंदुओं पर, इन सब विषयों पर हमारे राष्ट्रीय नेता आपस में बात करते हैं। वे लोग भी हर चीज़ को देख रहे हैं। इसमें नहीं हो पाई बात आपस में। अब आप देख रहे हैं कि आसाम में ये चले गए, आसाम में कांग्रेस भी चुनाव लड़ी, ये भी अपना चुनाव लड़े। बंगाल में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और ये वहाँ तृणमूल के पक्ष में जा रहे हैं। तो ये सब राष्ट्रीय स्तर का मामला है। बहरहाल झारखंड कांग्रेस के नेता भले ही जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस चुनावी चाल पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने नाराजगी बढ़ती जा रही है। आला कमान भी इन तमाम गतिविधियों से अवगत है। ऐसे में गठबंधन सरकार में खटपट की आशंका कई मायनों में लाजिमी है। कमल कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों की 152 सीटों पर गुरुवार यानी 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के तहत ये मतदान होगा। इस चरण में 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इधर तमिलनाडु में भी सभी 234 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तमिलनाडु में 5.73 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। सत्यव्रत, क्या माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब कुछ घंटे का वक्त बच गया है जब पश्चिम बंगाल में नया इतिहास लिखा जाएगा, नए दरवाजे खुलेंगे या पुराने ही रिपीट होंगे, इसके भविष्य का फैसला हो जाएगा 152 सीटों पर। तो देखिए दीपक, परिणाम क्या होंगे उसके लिए तो फिलहाल 4 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए जो मतदान प्रक्रिया की तैयारियां हैं वो लगभग अपने अंतिम चरण पे है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लगातार अपने स्तर से तैयारी कर रहा है कि कैसे निष्पक्ष, शांतिपूर्वक और भय मुक्त वातावरण में जो है वो मतदान कराया जाए। फिलहाल मतदान केंद्रों पर जो है वो मतदाताओं को, मतदान कर्मियों को जो है वो ईवीएम, वीवीपैट यानी कि मतदान सामग्री के साथ जो है वो रवाना किया जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। और आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई ऐसे संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र भी हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पैनी नजर होगी। किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, किसी भी तरह की कोई हिंसा ना हो, उसे लेकर जो है वो सुरक्षा कर्मियों को
केंद्रीय सुरक्षा कर्मी के लोगों को जो है वो अलग से जो है वो गाइडलाइन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल मैं इस वक्त जो है वो नंदीग्राम में हूँ। नंदीग्राम का यह विधानसभा क्षेत्र जो कि पहले चरण के मतदान में जो है वो सबसे आकर्षण यानी कि हॉट सीट माना जा रहा है। आपको पता है कि 2021 में इसी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी ने जो है वो चुनाव लड़ा था और शुभेंदु अधिकारी को जो है वो जीत का सामना करना पड़ा था। यानी कि यह भूमि जो है वो आंदोलन की भूमि रही है। इसी भूमि ने जो है वो ममता बनर्जी को भी पहचान दिलाया है। आज से 15 साल पहले इसी जमीन से ममता बनर्जी के राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई थी। तो पहले चरण के मतदान के दौरान जो सबसे ज्यादा आकर्षण और सबसे ज्यादा हॉट सीट है वो नंदीग्राम का है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी हैं। सर, आपसे भी बात करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि 2021 यानी कि पिछले बार विधानसभा के चुनाव में नंदीग्राम जहां हम मौजूद हैं यहाँ पर काफी हिंसा हुई थी। हिंसा इतनी हुई थी कि उस वक्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो है वो राज्यपाल को फोन कर कर मदद मांगना पड़ा था। और शायद यही कारण है कि इस बार पहले चरण के मतदान के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पैनी नजर है वो पूरे 152 सीटों के साथ साथ इस नंदीग्राम पर सबसे ज्यादा है। देखिए, निश्चित रूप से ये नंदीग्राम इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि आप देखें कि बीजेपी से जो है शुभेंदु अधिकारी, जिनको माना जाता है कि मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी हो सकते हैं, वो अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो ऐसे में ये सीट काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे इस बार जो है उनको टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सामने नहीं है। ममता बनर्जी भवानीपुर से ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन इस सीट पर जो है शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए हर संभव प्रयास टीएमसी उम्मीदवार के द्वारा जो है लगातार ममता बनर्जी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कम से कम ये सीट जो है, अपनी सीट तो उनको बचानी है, लेकिन इस सीट पर वो पिछला बदला लेना चाहती है कि किस तरीके से आपने मुझे हराया था। ठीक है, महज चंद वोट 1948 वोट से जो है सिर्फ चुनाव हारी थी। तो ऐसे में ये सीट ममता बनर्जी के लिए भी आन बान और शान की सीट है कि पिछली बार आपने हमको हराया और अब जो है हम अपने सिपे सलारों से आपको हरवा देंगे। इस तरीके की कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी बनी हुई है और यही वजह है कि अभी भी आपने देखा कि आईजी हो, डीआईजी हो, तमाम लोग जो है इस इलाके में जो है अभी हमारे सामने से गुजरे। तो ये समझा जा सकता है कि ये सीट काफी इंपॉर्टेंट है और शुभेंदु अधिकारी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट सीट है। अभी हम लोग जो आ रहे थे, आपने देखा कि चारों तरफ जो है किस तरीके से जो है बीजेपी के जो है आपको खेतों में जो है झंडे नजर आए कि किस तरीके से 10 किलोमीटर तक लगातार जो है झंडा लगाया गया। ये मैं भी अपने पत्रकारिता में पहली बार देख रहा हूं कि आखिर ये क्या मंशा थी उनकी। तो खैर, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जय श्री राम तमाम जो है पताखे लगाए गए हैं। तो ये सीट काफी इंपॉर्टेंट और इस सीट के साथ साथ पूरे राज्य की 154 सीटें जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से ये आपको तय करेगा कि आने वाले समय में जो है, चूंकि इसी बार जो है आप देखें कि दार्जिलिंग हो, जलपाईगुड़ी हो या इधर आप देखें तो जंगल महल का इलाका, ये सब सीटों पर चुनाव हो जा रहे हैं फर्स्ट फेज में। और ये इन सभी सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना प्रदर्शन अच्छा करना चाहेगी कि अगर हम इस पर अच्छा प्रदर्शन करें तो अब जो चुनाव है वो तटबंधीय इलाकों में चुनाव है। तो ऐसे में इन इलाकों को जो है बाद में बीजेपी देखेगी, लेकिन सबसे पहले ये इलाका काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। बिल्कुल। तो नंदीग्राम की अगर बात करें तो न सिर्फ यह एक विधानसभा का चुनाव है बल्कि टीएमसी और बीजेपी के लिए जो है वो आन की भी लड़ाई है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो अब से कुछ घंटे बाद मतदान की जो प्रक्रिया होगी उसे लेकर जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा है। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। किसी भी मतदान केंद्र पर किसी भी मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो उसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में भीषण गर्मी पड़ रही है। वैसे मतदान केंद्रों पर जो है वो पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, वैसे जो बुजुर्ग हैं जिन्हें चल फिर पाने में दिक्कत है उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था, यानी कि वो सभी मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो पहुंचे अपने मतदान केंद्र पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दीपक, चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया सतब्रत और नितेश जी। तो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। डीजीपी आज ही तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि वहां पे कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ चुनाव में किस तरीके से वोटिंग होता है, वहाँ पे क्या इस बार भी हिंसक घटनाएं होती हैं। तमाम चीज़ों को लेकर नज़र बनी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि कल सुबह से वोटिंग होना है, ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी।